हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट 2 का नेक्स्ट यानी कि थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे अभी तक जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट 2 के अंदर यानी कि मोनोटोनिसिटी पार्ट के अंदर हमने जो स्टडी किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में स्टडी किया है। पहला कंटेंट आपका था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट। सेकंड आपका कंटेंट था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ओवर ए इंटरवल। क्लियर। तो हमने वो डिस्कस किया था कि आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एफ डेस एक्स फाइंड आउट करोगे। इफ एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन फंक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इफ एफ डेस एक्स इज लेस देन जीरो देन फंक्शन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इससे रिलेटेड हमने 7 to 8 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किए थे, तो वो आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज हम कंटेंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, थर्ड कंटेंट लिख लो आप। थर्ड कंटेंट, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो देखो, अगर हम ऐसा कोई ग्राफ बनाते हैं, ध्यान देना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। अगर यहां पर हम इसको लिखते हैं, यह है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए, और यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ बी। ओके, तो आपका देखो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहां पर इस तरह से जा रहा है तो वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये कंटिन्यूसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है इन इंटरवल x बिलोंग्स टू a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b। आपका ध्यान देना बेटा, यहां पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b के अंदर। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन तो f ऑफ a और f ऑफ b, f ऑफ a इसकी क्या हो जाएगी, लिस्ट वैल्यू, तो f ऑफ a क्या हो जाएगी इसकी लिस्ट वैल्यू। क्लियर। एफ ऑफ बी क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्लियर है। तो कहने का मतलब अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग है इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, देन एफ ऑफ ए इज लिस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड एफ ऑफ बी इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। समझ में आ गई। इफ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, then f of a is least value of function fx and f of b is greatest value of function fx। क्लियर है, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब देखो सेकंड, अगर हमारे पास अगेन ऐसा कोई फंक्शन है इस तरह से। क्लियर। ओके, तो ये दे लेते हैं एफ ऑफ ए बी। ये फंक्शन आपका रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी एफ ऑफ बी। क्लियर। इस फंक्शन को देखने पर आपको पता चल रहा है कि इसकी टेंजेंट लाइन ऐसी होगी, तो यहां पर एंगल देखो इसकी, ये क्या ग्रेटेस्ट कैसे बता, जैसे इस पे कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें कहीं पर भी, तो उसमें जो थीटा आएगा वो क्या आ गया, एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। थीटा एक्यूट एंगल, टेन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि m इज इक्वल टू पॉजिटिव। मींस m मतलब dy by dx, dy by dx इज ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सेम यहां पर इस तरह से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, थीटा क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो तो आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव यानी कि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, देन फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू a टू b। अगर ऐसा हो डिक्रीजिंग फंक्शन हो
तो इनिशियल वैल्यू पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो इनिशियल वैल्यू, इंटरवल की इनिशियल वैल्यू पे, इंटरवल की इनिशियल वैल्यू पे क्या होगी, मिनिमम, और इंटरवल की फाइनल वैल्यू पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जब फंक्शन डिक्रीजिंग में हो तो इनिशियल वैल्यू पे फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू, और फाइनल वैल्यू पे फंक्शन क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। क्लियर। तो ये एफओ पे आपकी क्या हो जाएगी, लिस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और एफओ भी क्या हो जाएगी आपकी, लिस्ट वैल्यू। क्लियर। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लिख लो इसको। लिख लेना अच्छे से, डायग्राम बना लो आप। अच्छे से बना लेना। लिस्ट वैल्यू इंक्रीजिंग में इनिशियल पे लिस्ट वैल्यू और फाइनल पे ग्रेटेस्ट वैल्यू, डिक्रीजिंग के अंदर इनिशियल पे ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड फाइनल पे लिस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। तो आपको जब भी कोई फंक्शन दे रखा है और उस इंटरवल की बात करें तो उस इंटरवल में फंक्शन को आपको बस यही देखना है कि इंक्रीजिंग में है या फिर डिक्रीजिंग में, फिर उसके बाद आप अपने आप सोल्व कर लोगे। क्लियर। तो मैं यहां पर भी अब देखो फर्स्ट कंटेंट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहे थे, सेकंड कंटेंट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड कंटेंट में भी हमें यही चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रोसेस आपकी सेम ही रहेगी, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो मैं कोई भी पोर्शन चेंज नहीं करूंगा, सेम जो आपने फर्स्ट कंटेंट में स्टडी किया था वही आपने सेकंड में स्टडी किया है और वही आप थर्ड में स्टडी करोगे। देखो कैसे करेंगे हम, ये लिख लो फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है एकदम, देखो कैसे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इन इंटरवल माइनस 2 to 2, इन माइनस 2 to 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इन माइनस 2 to 2, then find the greatest and least value of fx, then find the greatest and least value of fx, then find the greatest and least value of fx। ओके तो यहां पर आपको क्वेश्चन जो गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर fx आपको गिवन है, आपको माइनस 2 to 2 इंटरवल आपको गिवन है। अब इस फंक्शन की माइनस 2 से 2 के बीच में, माइनस 2 से 2 इंटरवल के रिस्पेक्ट में ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम, अरे जब आपको पता चल गया कि ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे तो क्या देखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है तो मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा। चलो डेरिवेटिव कर दिया, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 2, 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अब सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन क्या लिखेंगे एक्स एक्स माइनस 1, क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। ओके समझ में आ गया बेटा। 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 0, तो 3 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो ये कहां पर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 0 and 1, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे इसके 0 and 1 क्रिटिकल पॉइंट। पावर ऑड है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर। एफ डैश एक्स, अब आपका देखो इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में आएगा, वेयर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग के लिए माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन ऑफ 1 to इनफाइनाइट। क्लियर। डिक्रीजिंग फंक्शन x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 0 to 1, डिक्रीजिंग फंक्शन x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 0 to 1। ओके 0 to 1 चेक करो। ओके लिखो। तो आपका क्या हो गया कि अब इस एफ डैश एक्स फंक्शन हमें पता चल गया कि एफ डैश एक्स फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन ऑफ 1 to इनफाइनाइट में एफ एक्स फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, और 0 to 1 में एफ एक्स फंक्शन क्या कर रहा है आपका डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। तो देखो आपको इस इंटरवल में चेक करना, आपको कौन से इंटरवल में माइनस 2 to 2 में चेक करना। तो ध्यान देना कि माइनस 2 यहां पर कहीं आएगा माइनस 2 और 2 यहां पर कहीं आएगा। क्लियर। तो आप देखो माइनस 2 से 0 में कितने, देखो माइनस 2 से 0 में फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर 0 से 1 में फंक्शन डिक्रीज करेगा, फिर अगेन 1 से 2 में फंक्शन इंक्रीज करेगा। भाई आपको ये इंटरवल तो आ गया। अगर आपको ये पूछता है कि एफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, तो आपका ये आंसर हो जाता है। क्लियर। लेकिन आपको क्या पूछा है कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो माइनस 2 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी कर रहा हो, तो माइनस 2 से 2 के बीच में उसके ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, किसमें माइनस 2 से 2। तो आपको देखना है, तो माइनस 2 से कंपेयर करो, माइनस 2 से 0 में क्या कर रहा है इंक्रीज, 0 से 1 में क्या करेगा डिक्रीज, 1 से 2 में क्या करेगा इंक्रीज, तो 1 से 2 में अगेन क्या करेगा इंक्रीज। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि माइनस 2 से 0 में फंक्शन इंक्रीज कर, देखो माइनस 2 से 0 में फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर 0 से 1 में डिक्रीज करेगा, फिर 1 से 2 में इंक्रीज करेगा।
तो कितनी वैल्यू पे हमें चेक करना पड़ेगा, -2 से 0 में इंक्रीज करेगा, यानी क्लोज इंटरवल। आप देखो बेटा यहां पर क्या होता है आपका क्लोज इंटरवल, आपका क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू -2 to 0 में इंक्रीज करेगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1 में डिक्रीज करेगा, एंड x बिलोंग्स टू 1 to 2 में इंक्रीज करेगा। क्लियर, 1 to 2 के अंदर इंक्रीज करेगा। ओके, तो अब हम इन पे वैल्यू चेक करते हैं। हमें वैल्यू जो चेक करनी है वो कौन सी होगी, -2 से 0 पे इंक्रीज करेगा, 0 से 1 पे डिक्रीज करेगा, 1 से 2 पे इंक्रीज करेगा। ओके, तो हमें देखो f ऑफ -2 चेक करो, f ऑफ -2 चेक कर दो, f ऑफ -2 क्या आएगी, तो -2 यहां पुट करेंगे तो -8/3 -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/2 कितना आ जाएगा 2, तो -2 + 2 0 कितना आ जाएगा -8/3। ध्यान देना बेटा -8/3। क्लियर, f ऑफ 0 भी देख सकते हो, हालांकि 0 यहां पर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 पे आपका डेरिवेटिव क्या होता था 0, लेकिन 0 के आसपास की वैल्यू देख सकते हैं, तो अप्रोक्स हम 0 पे चेक कर लो। f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और क्योंकि ये 0 2, f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ 1 पे कितने 1/3 -1/2 + 2। अच्छा 1/3 -1/2 कितना आ जाएगा 1/3 -1/2 + 2 कितना लिखेंगे 6 एलसीएम, तो कितना आ जाएगा यहां पर 2 - 3, यानी कि 2 - 3 -1/6 + 2 कितना आ जाएगा -11, यानी कि 11/6 आ जाएगा। और लास्ट आपका f ऑफ 2 पे देखो कितना आएगा 8/3 -2 + 2, तो कितना आ जाएगा 8/3। क्लियर, तो ये इतनी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, -8/3 टू 11/6 8/3। इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 2 है, 8/3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, तो 8/3 इज मैक्स वैल्यू यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्लियर, इनमें जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव एक ही है, ये -8/3, तो ये क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। क्लियर, तो आपका आंसर आ गया, यानी कि हमने यहां पर बेटा क्या किया है कि -2 से 2 इंटरवल आपको गिवन है, तो -2 से, और वैसे आपका फंक्शन इसमें इंक्रीज करा इसमें डिक्रीज करा 0 से 1 में, तो हमने लाइन डायग्राम बना लिया। अब -2 से 2 इंटरवल को देख लिया, तो -2 से 0 में इंक्रीज करेगा, 0 से 1 में डिक्रीज करेगा, 1 से 2 में इंक्रीज करेगा। 0 और 1 हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पर डेरिवेटिव आपका 0 होगा। क्लियर, लेकिन हम उसके आसपास की वैल्यू चेक करते हैं, तो अप्रोक्स 0 और 1 पे ही वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्योंकि 0.0 से जस्ट पहले या 0 से जस्ट बाद अप्रोक्स हम लेट कर सकते हैं कि f ऑफ 0 के इक्वल हो सकती है वैल्यू। क्लियर, तो हमने f ऑफ -2 फाइंड आउट कर लिया -8/3, f ऑफ 0 इसमें पुट करेंगे, f ऑफ 0 फाइंड आउट किया 2 आ गया, f ऑफ 1 11/6 आ गया, f ऑफ 2 8/3 आ गया। तो इन सब में जो मिनिमम है वो क्या -8/3, मैक्सिमम है वो क्या होगी 8/3। तो मिनिमम वैल्यू इज मींस लिस्ट वैल्यू इज -8/3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 8/3। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ओके, लिख लो इसको।
ओके, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, find the greatest and least value of f(x). Find the greatest and least value of f(x) is equal to, find the greatest and least value of f(x) is equal to x cube plus 5x, x cube plus 5x plus e raised to x, x cube plus 5x plus e raised to x in 1 2 3. Find the greatest and least value. Find the greatest and least value of f(x) is equal to x cube plus 5x plus e raised to x in 1 2 3 in interval 1 2 3. क्लियर? तो आपको ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? f(x) आपको गिवन है x क्यूब प्लस 5x प्लस e raised to x। तो सबसे पहले आपको वही देखना है कि f(x) इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा इन रिस्पेक्टिव इंटरवल। आपको 1 2 3 जो इंटरवल गिवन है ना, उसी इंटरवल में आपको चेक करना है कि ओनली 1 2 3 में ही आपको चेक करना है कि इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि आपको 1 2 3 के रिस्पेक्ट में आपको लिस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 2 3 में आप ये चेक कर लो कि इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। करो, चेक करो। करो, सॉल्व करो बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, देन सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कर लिया होगा। चलो, f(x) है तो f'(x) फाइंड आउट करो। f'(x) कितना आ जाएगा? 3x² प्लस 5 प्लस e रेस्ट टू x। 3x² प्लस 5 प्लस e रेस्ट टू x। ओके, तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं, देखो एकदम सिंपल फॉर्म है। अगेन आप इसको रीराइट करें तो ऐसा लिख सकते हैं 3x² प्लस e रेस्ट टू x प्लस 5। ओके, तो ये ऑलवेज आपका ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहेगा,
ये ऑलवेज आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, ई रेस टू एक्स भी ऑलवेज आपका क्या हो जाएगी पॉजिटिव। कहने का मतलब ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इंक्रीज करता जाएगा, तो 1 पे क्या देगा लिस्ट वैल्यू और 3 पे क्या देगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्लियर। तो एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा 5 + 1 6, 6 + e, ये आपकी क्या आ जाएगी लिस्ट वैल्यू, ये क्या आ जाएगी लिस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 27, 27 + 15 + e रेस टू 3 कितना आ जाएगा 4, 42 + e क्यूब, ये क्या आ जाएगी ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्लियर। तो लिस्ट वैल्यू इज 6 + e एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 42 + e क्यूब, 42 + e क्यूब। ओके लिख लो, सिंपल क्वेश्चन है एकदम आराम से हो जाएगा, लिख लो इसको। लिख लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ओके लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखो फाइंड द रेंज ऑफ fx, फाइंड द रेंज ऑफ fx, फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू, फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 + x² का अंडर रूट, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 + x² माइनस ln x। फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 + x² माइनस ln x in x belongs to 1/√3 to √3, in x belongs to 1/√3 to √3। ओके, तो आपको एक fx फंक्शन गिवन है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 + x² माइनस ln है, नेचुरल लॉग यानी कि लॉग बेस ई x गिवन है, और x बिलोंग्स टू क्या 1/√3 to √3। तो आपको सबसे पहले इसको fx को इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है 1/√3 to √3 के अंदर, मींस कहने का मतलब ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इंटरवल के अंदर। तो सबसे पहले हम fx को चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, f' फाइंड आउट करो, f' फाइंड आउट करो, इसका क्या होगा दिमाग लगाना बेटा। इनवर्स ट्रिगो गिवन है, यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 + x² गिवन है, ये ध्यान में रखना। इनवर्स ट्रिगो को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो आपको अप्रोच अप्लाई करनी है।
इनवर्स ट्रिगो के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर आपका क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको यहां पर पुट करके इसको साइन ऑफ में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो क्या एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, करो सॉल्व करो, इसको हो जाएगा आराम से। किया, देखो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ओनली इसको लिखते हैं हम। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनवर्स ट्रिगो रिवाइज हो जाएगा आपका। यहां पर करते हैं पुट एक्स इज, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, ए टेन थीटा। इनवर्स ट्रिगो में हमने स्टडी किया, वही पॉइंट हम यहां पर रिवाइज कर रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर दो। कोई सिंपल है बिल्कुल। एक्स इज इक्वल टू ए टेन, ए की वैल्यू क्या 1, तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करके देखो क्या आ जाएगा। अरे सिंपल है एकदम, टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। क्लियर? टेन थीटा क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस, सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, क्या रिमेनिंग फॉर्म बनेगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, टेन इनवर्स एक्स। क्लियर? तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म टेन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ln x। डेरिवेटिव कर दो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। क्लियर? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, पहले हमने इनवर्स ट्रिगो सॉल्व किया, एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म जब भी होती है तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, देन टेन अपॉन सेक, टेन साइन अपॉन कोस, सेक 1 अपॉन कोस, सिंप्लीफाई करेंगे साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो ये एफ एक्स आ गया आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस ln x। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इधर एक मिनट ध्यान देना बेटा, अच्छे से क्वेश्चन को पूरा ध्यान से समझने का। अब देखो एफ डैश एक्स यहां पर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम क्या ले लिया, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अगेन सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हम यहां पर चेक करते हैं। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां पर ध्यान देना
कि इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर में डिस्क्रिमिनेट क्या आ जाएगा, जीरो, डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव आएगा, डिस्क्रिमिनेट लेस देन जीरो। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव आ रहा हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज आपकी ग्रेटर देन जीरो होगी। समझ में आ गई? ये हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था, बहुत जगह हमने यूज किया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका डिस्क्रिमिनेट अगर नेगेटिव आ रहा हो तो डेफिनेटली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बिकॉज अब देखो x स्क्वायर है तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये स्क्वायर आएगी, फिर उसमें +1 करेंगे, फिर -x करेंगे, तो डेफिनेटली वो ग्रेटर देन जीरो ही होगी। एक्स स्क्वायर +1 ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगी, पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू क्या इंटरवल दे रखा है, (1/√3 टू √3 के अंदर ये आपकी ग्रेटर देन जीरो रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, यानी कि हम कह सकते हैं ये वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव इन इंटरवल 1/√3 टू √3, क्योंकि इंटरवल आपको ये दे रखा है पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगी। तो यहां से आपको क्या दिखा कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो माइनस से बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टोटल f' इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। समझ में आ गई बात, क्लियर? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी, तो ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू बाहर नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव f', तो ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 1/√3 टू √3। ये 1/√3 टू √3 में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, 1/√3 टू √3 में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू का डिक्रीज हो रहा है, देखो इधर देखो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर देगा, 1/√3 पे, और मिनिमम वैल्यू कहां पर देगा, √3 पे। तो आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/√3, 1/√3 वैल्यू पुट कर दो वहां पर, क्या हो जाएगा, 1/√3 वैल्यू पुट करेंगे तो देखो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 यहीं पर पुट कर देंगे, ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 माइनस ऑफ log ऑफ 1/√3, क्लियर? tan इनवर्स 1/√3 माइनस ऑफ log ऑफ 1/√3, ओके। तो इस तरह से लिखेंगे, तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, π/6 माइनस ऑफ log ऑफ 1/3 रेज टू 1/2, क्लियर? ये लिख लिया, ये भी आंसर है। अगेन इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या लिख लेंगे, π/6 माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, देन ln 1/3। अगेन इसको log ऑफ 1/3 को क्या लिख सकते हो, log 1 माइनस log 3, log 1 क्या हो जाएगा, जीरो, तो माइनस log 3, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, π/6 प्लस 1/2 ln 3। तो ये भी आपकी क्या आ जाएगी, f ऑफ 1/√3, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर? तो f ऑफ x की वैल्यू 1/√3 पुट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 पाई, वहां नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में हो चुकी है बेटा, x की वैल्यू tan इनवर्स 1/√3 π/6 log ऑफ 1/√3, 1/√3 को 1/3 रेज टू 1/2, 1/2 बाहर आ गया, देन log 1/3 को माइनस log 3 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 प्लस 1/2 log ऑफ 3, π/6 प्लस 1/2 log ऑफ 3, ओके। अब आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, मिनिमम वैल्यू देखो क्या आएगी, सॉल्व लिख लो इसको, पूरे को लिखने के बाद आगे सॉल्व करो, लिख लो बेटा अच्छे से इसको।
ये यहाँ पर इसमें एलसीएम लिया तो x माइनस रूट एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन इसमें माइनस बाहर ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, लिख लो इसको। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर कोई भी फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो तो इनिशियल वन अपॉन रूट थ्री इनिशियल वैल्यू पे वो क्या देगा मैक्सिमम और फाइनल वैल्यू पे वो क्या देगा मिनिमम वैल्यू। ओके, ओके, तो इधर से मैं हटा देता हूं। एफ एक्स आपका क्या था टेन इनवर्स एक्स माइनस एल एन एक्स। क्लियर। अब हमें एफ ऑफ रूट थ्री की वैल्यू फाइंड आउट। एफ ऑफ रूट थ्री इस पे क्या देगा मैक्सिमम, एफ ऑफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री माइनस एल एन रूट थ्री। टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई थ्री माइनस एल एन थ्री रेस टू वन बाई टू। अगेन सॉल्व करेंगे तो पाई बाई थ्री माइनस वन बाई टू एल एन थ्री। तो ये आपकी क्या आ जाएगी एफ ऑफ रूट थ्री की वैल्यू आ जाएगी। एफ ऑफ रूट थ्री की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी मिनिमम वैल्यू, सॉरी हाँ मिनिमम वैल्यू। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी मिनिमम वैल्यू। क्लियर। तो पाई बाई थ्री माइनस वन बाई टू एल एन थ्री इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड पाई बाई सिक्स प्लस वन बाई टू एल एन थ्री इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो रेंज आपकी जो होगी यहां पर रेंज क्या लिख देंगे रेंज इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मिनिमम वैल्यू पाई बाई थ्री माइनस वन बाई टू एल एन थ्री टू पाई बाई सिक्स प्लस वन बाई टू एल एन थ्री। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई थ्री माइनस वन बाई टू एल एन थ्री पाई बाई सिक्स प्लस वन बाई टू एल एन थ्री। ये आपकी इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिख लो इसको। लिख लेना।
ओके, चलो नेक्स्ट, ये हो चुका आपका पोर्शन। चलो नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट कंटेंट लिख लो, रोल्स थ्योरम। नेक्स्ट कंटेंट आपका रोल्स थ्योरम, नेक्स्ट कंटेंट रोल्स थ्योरम। क्लियर? तो हम यहां पर नेक्स्ट कंटेंट स्टडी करेंगे रोल्स थ्योरम। चलो रोल्स थ्योरम क्या कहता है, देखो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, ध्यान देना बेटा इधर, ये हमने फंक्शन देख लिया। क्लियर? इसकी इनिशियल वैल्यू आपके पास ए दे रखी है और ये वैल्यू आपकी बी दे रखी है। यहां पर आपकी लाइन है ये, यहां पर आपको गिवन है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्लियर? तो कहने का मतलब अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, if any function fx is continuous in interval ab and differential in interval ab and f of a is equal to f of b, then any point between a and b lie where any point c lie between a and b where f dash of c is equal to 0. Clear? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब आपका क्या हो गया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है उस रिस्पेक्टिव इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट जरूर, मिनिमम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, यानी कि उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन जो क्या होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि उस पॉइंट सी पे टेंजेंट लाइन आपकी एक्स एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी, मींस एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये डायग्राम बना लो फिर लिख लो। और पॉइंट यहां पर एक मिनिमम पॉइंट होगा, आपके पॉइंट दो भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक पॉइंट जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर ऐसा बना, देख लो एक मिनट बाद में लिख लेना, यहां पर एक ऐसा बनाया, यहां देखो इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, तो देखो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, यहां पर क्या गिवन है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो आपके पॉइंट रहेंगे जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा, तो वो कौन कौन से पॉइंट, एक ये पॉइंट आ जाएगा आपका C1 लेट कर लिया, C2 लेट कर लिया, C3 लेट कर लिया। यहां पर डेरिवेटिव 0, यहां पर डेरिवेटिव 0, यहां पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ C1 इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ C2 इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ C3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका। क्लियर? तो कहने का मतलब आपका अगर ए बी में कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो मिनिमम एक पॉइंट ऐसा होगा सेंटर में जहां पर डेरिवेटिव आपका 0 होगा या फिर उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन आपकी एक्स एक्सिस पैरेलल होगी। तो इसमें देखो एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट आपके ऐसे हैं। ओके, बना लो दोनों डायग्राम। दोनों डायग्राम बना लेना बेटा अच्छे से।
लिख लिया। चलो कुछ पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ fx is continuous on the closed interval ab, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, if fx is continuous on the closed interval ab, if function fx is continuous in closed interval ab, on the closed interval ab, second, fx is differentiable in open interval ab, fx is differentiable in open interval a. First, if fx is continuous on closed interval ab, second, fx is differentiable in open interval ab, differentiable in open interval ab. Third, f of a is equal to f of b, f of a is equal to f of b, then third, f of a is equal to f of b, then there exists at least one number c, there exists at least one number c, exists at least one number c in ab, exists at least one number c in ab such that f dash c is equal to 0, such that f dash c is equal to 0. Such that f dash c is equal to 0. तो यहां पर ये रोल्स थ्योरम कहती है, यानी कि फंक्शन अपना क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो एक पॉइंट सी, एटलीस्ट मिनिमम वन पॉइंट सी आपका इंटरवल ए बी में लाई करेगा, जहां पर एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। ओके बेटा, तो ये आपके पॉइंट्स रहे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर y इज इक्वल टू 1 minus x raised to 4/3 in interval -1 to 1, in interval -1 to 1, in interval -1 to 1। इन इंटरवल -1 to 1। तो आपको -1 to एक फंक्शन आपको गिवन है y इज इक्वल टू 1 minus x raised to 4/3। आपका देखो 1 minus x raised to 4/3 एक अलजेब्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, और -1 to 1 इंटरवल के अंदर रोल्स थ्योरम का आपको वेरीफाई करना। फर्स्ट, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा ऑलवेज, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, ये फंक्शन ऑलवेज आपका डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है। और नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 1 minus 1 raised to 4/3, 1 minus 1 raised to 4/3, तो देखो इसको क्या ले, कंफ्यूज मत होना बेटा कि 1 minus -1 raised to 4/3 कैसे सोल्व करेंगे। अरे एकदम सिंपल है, यहाँ पर देखो
यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस 1 रेस टू 2/3 की पावर 2। क्लियर है, क्योंकि -1 रेस टू 2/3, अब -1 2/3 की पावर 2 कितना, 4/3। अब ये वैल्यू कुछ भी हो, स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 रेस टू 4/3, 1 - 1 रेस टू 4/3, ऐसा लिख सकते हैं, 1 - 1 रेस टू 4/3। अब 1 - 1 रेस टू 4/3, ये वैल्यू 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। सेम f(1) चेक करते हैं, तो 1 - 1 रेस टू 4/3, 1 की पावर कुछ भी है 1 रहेगा, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल गया, f(-1) इज इक्वल टू f(1). तो रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई करेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई करेगी। ओके, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करेगी आपके, आराम से लिख लो आप, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम इज वैलिड। क्लियर, तो यहां पर रोल्स थ्योरम आपकी वैलिड रहेगी। ओके, लिख लो आप इसको। तो अगर रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई कर रही है -1 to 1 के बीच में, तो मिनिमम -1 to 1 की क्या कहती है रोल्स थ्योरम, -1 to 1 के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, एकदम सिंपल है। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, f(x) इसको लेट करते हैं तो f(x) कितना, 1 का 0, तो -4/3 x रेस टू 4/3 -1 कितना हो जाएगा, 1/3। क्लियर, तो f(c) इज इक्वल टू 0, यानी कि -4/3 x रेस टू 1/3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एक पॉइंट, यानी कि सॉरी c वैल्यू पुट कर दी ना इसकी जगह, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मींस कहने का मतलब c इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट -1 to 1 के बीच में एक पॉइंट 0, यानी कि 0 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, या फिर उस पॉइंट पे इस कर्व की जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर, तो लिख लो आप इसको, लिख लेना बेटा अच्छे से। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन रोल्स थ्योरम के बेस पे जो भी क्वेश्चन है वो आपको सेम अप्रोच, यही वाली अप्रोच अप्लाई करनी है, इससे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो यही एज इट इज अप्रोच आपको अप्लाई करनी है। लिख लो इसको आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इन इंटरवल 0 to 2, इन इंटरवल 0 to 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इन इंटरवल 0 to 2। तो आपको यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, 0 to 2 इंटरवल के अंदर आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे? 0 to 2 इंटरवल के अंदर रोल्स थ्योरम का आपको वेरीफाई करना है। तो कैसे आप वेरीफाई करोगे? करो, सॉल्व करो। देखो बहुत ही सिंपल है, कोई इसके अंदर स्पेशल कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। करो, सॉल्व करो इसको। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो सेम एफ डेस एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ओके, अब सॉरी, सबसे पहले रॉन्ग कर दिया स्टेप, फ्लो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फ्लो में चल गया। यहां पर देखो एफ एक्स है तो आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो एफ एक्स फंक्शन आपको गिवन है ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो पहला पॉइंट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन डन हो गया। क्लियर? जैसे ही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपकी प्रूफ हो गई तो अब हम इसमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल यानी कि एफ ऑफ 0 पे वैल्यू चेक करो, क्या आ जाएगा? 0 माइनस 3, 0 माइनस यानी कि एफ ऑफ 0 पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू चेक करो, 2 पे कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4, कितना लिखेंगे? 12 माइनस 12, 0। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो मीन्स यहां पर आपकी कंप्लीटली रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी। अब अगर रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई हो रही है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 भी है, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई के लिए एक पॉइंट आपका 0 to 2 में ऐसा होगा जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा। तो सबसे पहले एफ डेस एक्स फाइंड आउट करो, क्या आ जाएगा? एफ डेस एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। आपका क्या कहता है रोल्स थ्योरम में? एफ डेस सी इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट। तो आप एफ डेस सी फाइंड आउट कर लो, कितना आ जाएगा? 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास 3c स्क्वायर
3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि c की फॉर्म में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। c की फॉर्म में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो c के यानी कि दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इसका डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो दो पॉइंट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आएंगी, तो दो वैल्यू पे आपका डेरिवेटिव 0 होगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b 6 प्लस माइनस b² 36 माइनस 4ac 24 अपॉन 2a यानी कि 6। अगेन यहां पर सॉल्व करेंगे तो कितना लिख देंगे, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24, 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 12, 12 आ जाएगा। ओके, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 यानी कि 4, 2√3 अपॉन 6, 2√3 अपॉन 6। अगेन क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3/3। क्लियर। मैंने क्या कर दिया कि स्प्लिट कर दिया, 6/6 1, 2/6 3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3, 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3। ओके, लिख लो इनको, 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3। अब आपको देखो 1 प्लस, c की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3, यानी कि c की दो वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट करेगी, 1 प्लस अपॉन √3 एंड c इज इक्वल टू 1 माइनस अपॉन √3। क्लियर। 1 प्लस अपॉन √3 एंड 1 माइनस अपॉन √3। यहां पर हम देख सकते हैं क्या 1 प्लस 1 अपॉन √3 इसको वेरीफाई करता है, 1 अपॉन √3 0 पॉइंट समथिंग, 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग इसमें लाई करेगी, राइट। 1 माइनस 1 अपॉन √3 0 पॉइंट समथिंग, 1 में से 0 पॉइंट समथिंग जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो वो भी इसमें लाई करेगी। यानी कि c की वैल्यू दोनों की दोनों 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3 आपकी इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो रोल्स थ्योरम, यहां पर रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई होगी और f' c इज इक्वल टू 0। तो c दो पॉइंट ऐसे होंगे, दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी कि उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो वो पॉइंट कौन से होंगे, c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3। क्लियर। क्या होंगे कि पॉइंट इतने, कितने पॉइंट होंगे जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितने पॉइंट पे 0 होगा, कितने पॉइंट पे 0 होगा, दो पॉइंट पे। वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पर इस फंक्शन का, इस कर्व के वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। कौन कौन से पॉइंट है, +1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो, लिख लो इसको, लिख लेना बेटा अच्छे से। लिख लेना आराम से।
लिख लिया आपने? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है f(x) x माइनस 1 रेस टू माइनस 2, x माइनस 1 रेस टू माइनस 2 इन इंटरवल 0 to 2। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है कि f(x) आपको गिवन है x माइनस 1 रेस टू माइनस 2, आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है किस इंटरवल में? क्लोज इंटरवल 0 to 2। f(x) आपको गिवन है x माइनस 1 रेस टू माइनस 2, आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है किस इंटरवल में? 0 to 2 इंटरवल में रोल्स थ्योरम को आपको वेरीफाई करना है। तो अब आपको रोल्स थ्योरम अगर वेरीफाई करनी है तो सेम आपको वही चेक करना पड़ेगा कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b यानी कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 होना चाहिए। करो, वेरीफाई करो बेटा, सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा, इजी वे एकदम। You can solve easily, definitely you can solve easily because आप 3 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर चुके हो, सेम प्रोसीजर आपकी है। आपको ओनली कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक करना है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर सकते हैं, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू आप 0 करोगे। अच्छा, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टूडेंट जैसे ही क्वेश्चन, देखो बेटा, स्टूडेंट जो करते हैं वो बता रहा हूं कि जैसे ही क्वेश्चन मिला आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने, तो स्टूडेंट इतने स्मार्ट होते हैं कि डायरेक्टली कुछ नहीं करते, एफ ऑफ 0 पुट किया तो 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा? माइनस 1 रेस टू माइनस 2, कितना आ जाएगा? 1। एफ ऑफ 2 पुट किया, 2 माइनस 1 रेस टू माइनस 2, कितना आ जाएगा? 1 रेस टू माइनस 2, 1। तो डेफिनेटली आपको यहां पर मिल गया f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2। ये स्टेप आपके पास आ चुका है। क्लियर? f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 आपको मिल चुका है। तो जैसे ही आपको f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 मिला तो आप डायरेक्टली को, अरे वाह, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 2 हो गया, देन ये फंक्शन में रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी। देन डायरेक्टली आप क्या कर देते हो कि f डैश x फाइंड आउट किया, कितना आ जाएगा? -2 x माइनस रेस टू -3 x रेस टू n इंटू x रेस टू n माइनस 1। अब अगेन हम क्या कर देते हैं कि f डैश c इज इक्वल टू 0, यानी कि -2 c माइनस 1 रेस टू -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सोल्व करोगे तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो एक पॉइंट c इज इक्वल टू 1 ऐसा होगा जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। यानी कि c इज इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट लाइन होगी इस कर्व की वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। देन आप डायरेक्ट c इज इक्वल टू 1 टिक कर दोगे एंड आप खुश होके आ जाओगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से बाहर कि वाह, मेरा एक क्वेश्चन यार कितना इजी क्वेश्चन था। बाहर आते ही अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे कि यार कितना इजी था। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आया, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 आया, रोल्स थ्योरम वेरीफाई हुई, f डैश x इज इक्वल टू 0 किया, f डैश c की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि वो पॉइंट जहां पर आपका टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू 1। देन टिक करके आ जाओगे फुल कॉन्फिडेंस से। लेकिन वहीं पर रिवर्स गेम ये हो जाएगा कि जो भी आपने अप्रोच अप्लाई की वो अप्रोच आपकी रॉन्ग हो जाएगी। जो भी आपने अप्रोच अप्लाई की वो अप्रोच, आप ये तो कर देते हो कि f ऑफ p इज इक्वल टू f ऑफ p, लेकिन ये आप भूल जाते हो कि आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी होती है फंक्शन की। आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी होती है। तो आप यहां पर देखो, इस फंक्शन को आप लिखते हो तो f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 रेस टू 2। अब देखो x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन नॉन डिफाइन है, तो x इज इक्वल टू 1 पे कभी भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बिकॉज x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 दिस फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि जब भी इसका कर्व बनाओगे तो x इज इक्वल टू 1 पे इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा,
तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि जब भी आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ आपका कंटिन्यूसली मूव करना चाहिए, यानी कि आप ग्राफ बना रहे हो तो कहीं पर भी आपका पेन लिफ्ट नहीं करना चाहिए। जिस भी पॉइंट पे पेन लिफ्ट कर गया वहीं पर वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पर 1 पे आपको पेन लिफ्ट करना ही पड़ेगा, इनफाइनाइट पे जाएगा तो वहीं पर आपका ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस। तो 1 कहां पर है, 0 to 2 के अंदर 1 है, 1 कहां पर है, 0 to 2 में 1 है, तो 0 to 2 के अंदर आपका 1 है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। देन रोल्स थ्योरम आपकी यहां पर वेरीफाई नहीं होगी 0 to 2 इंटरवल के अंदर। रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी कहां पर, 0 to 2 इंटरवल के अंदर। ओके, लिख सकते हो, ये पूरा लिख लेना। ऐसे आप अप्रोच लगाते हो, देन ये करते हो तो ये रॉन्ग प्रोसेस हो जाती है आपकी। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख लेना, ये लिख लो, ये पूरा लिख लेना, फिर नीचे लाइन लिख लेना। पूरा लिख लेना, नीचे वाला भी लिख लेना कि आप ये अप्रोच लगाते हो लेकिन वो क्रॉस कर देना, उसके बाद लिखना आप, उसके बाद मैं लिखवा रहा हूं, लिखना आप, पहले लिख लो आप आराम से। इसके नीचे लिख लेना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रेस टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रेस टू 2। then fx is discontinuous at x is equal to 1, then fx is discontinuous at x is equal to 1। then fx is discontinuous at x is equal to 1। फंक्शन क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, तो आपका डिसकंटिन्यूस 1 आपका 0 to 2 में है तो आपकी रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगी। ये ध्यान में रखना कि अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है किसी पॉइंट पे तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर, समझ लेना कि एवरेज डिफरेंशिएबल, ये आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में स्टडी करते हो कि एवरेज डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा बट रिवर्स पॉसिबल हो ये कंपल्सरी नहीं है। एवरेज डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा लेकिन एवरेज कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अगर 1 पे कंटिन्यूस नहीं डेफिनेटली 1 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखना। ओके, तो इस तरह से हम रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन करते हैं, यानी कि रोल्स थ्योरम की हमने यहाँ पर आज के जो वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने रोल्स थ्योरम से यानी कि लिस्ट ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। सेम वो आपका एफडेस फाइंड आउट करना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो इनिशियल वैल्यू पे आपकी मिनिमम और फाइनल वैल्यू पे आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, डिक्रीजिंग है तो आपका रिवर्स हो जाएगा। दूसरा हमने रोल्स थ्योरम स्टडी किया, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस इंटरवल के अंदर, गिवन इंटरवल में, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देन रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाई होगी। देन उस इंटरवल में एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहां पर आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एफ डे सी इज इक्वल टू 0। तो आपको रोल्स थ्योरम से रिलेटेड हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। तो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिंपल है,
देखो इसके अंदर आपको कुछ नहीं है, बस आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। आप डायग्राम बनाते तो आपको दिख ही रहा है कि एफ ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो एक पॉइंट डेफिनेटली ऐसा आएगा जहां पर डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से रोल्स थ्योरम हमने अप्लाई किया, तो यही अप्रोच हमने यहाँ पर सीखा है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपका रोल्स थ्योरम तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम LMVT लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम स्टडी करेंगे, है ना। ओके, तो आपका कंटेंट फिनिशिंग पे है पार्ट 2। एकदम छोटे छोटे पोर्शन है, एकदम इजी है, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको एकदम मजा लगेगा, इजी आएगा, एकदम इजी लगेगा सब कुछ। कोई भी इतना टफ नहीं है, कोई भी ऐसा टफ कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बस आप लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को अच्छे से स्टडी कर लेना, देन आपका चैप्टर कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से इजीली सोल्व हो जाए। ओके बेटा, तो आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज अच्छे से रिवाइज कर लेना इस पूरे पोर्शन को। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।